बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका आ गया प्यारा अंकल सैम, जो रोज रोज नई नई कहानियां लेके आता है, बड़ी मजेदार, रसदार, दिल की छूने वाली कहानियां। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वी आर द फ्रेंड, है ना? आप सबको अंकल सैम का नमस्कार। आज की माहौल बड़ा मजेदार, रसीला होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की कहानी है फिल्मी। जरा दिल थाम के बैठ जाइए, कहीं गिर न जाए, कहीं उड़ न जाए। तो आने वाला बड़ा मजा। तो तैयार है? आज की कहानी जो फिल्मी है वो आपको, बच्चे को, बूढ़े को
यहां तक कि उनके रिश्तेदारों को, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, भाई बहन, अरे यार सारी दुनिया को बचाने वाला है। तो आज की कहानी ऐसी कहानी है। कैसी? दो भाई, राम लखन और उनकी माताजी सीता देवी की। राम बचपन में अपनी मां से और भाई से मेले में गुम हो गया था, बिछड़ गया था। राम और लखन, उनके जो पिताजी थे वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे। और उसका कत्ल डाकू राणा ने कर दिया था। शाम रोज मंदिर जाता था, घंटी बजाता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हे परमात्मा, मां शक्ति, दया करो, दया करो, कृपा करो, मुझे मेरी मां से और भाई से मिला दो। क्या लगता है आप लोगों को? राम को उनका भाई लखन और माताजी सीता देवी का मिलन होगा या नहीं? तो आइए देखते हैं। दिल थाम के, कहीं याद रखना, भूल न जाना दिल थाम करने का। नमस्कार। दही लाने को बोला था लेकिन अभी तक लेकर नहीं आया। माँ! 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 बेटा लगन! बेटा लगन! बेटा लगन, ये क्या हुआ तुझे? माँ! बेटा लगन! माँ मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगा। मुझे भी बेटा, पर तुझे हुआ क्या? तू तो नालायक दही लेने गया था। माँ मैं जब दही लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। नहीं! तुझे गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। नहीं माँ, सुन तो ले। बोल ना। रोड तो मैंने क्रॉस कर लिया था, पर तभी मुझे याद आया
मैं तेरे 5 रुपए तो दुकान वाले से लेना भूल गया। मेरा बेटा। जैसे ही मैं दुकान की तरफ बढ़ा, एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दिया। नालायक पेटीएम नहीं कर देता। हे भगवान। सॉरी माँ। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? माँ सुन तो। एक बेटे को तो तूने बचपन में ही छीन लिया, अब दूसरे बेटे को भी मेरे जीवन से ले जा रहा है। माँ दही लेकर आया। मेरा बेटा। कौन सी लाया? मदर डेयरी का। अरे अच्छा माँ मैं चलता हूँ। नहीं। अरे नालायक उठ। बेटा दही तो खा जाता। मेरा गला खराब है, मैं दही खा सकती। मेरा लाल उठ। What an excellent performance! माँ, मेरे पास तेरे लिए भी एक मदर इंडिया का रोल है, करेगी क्या? बता माँ, करेगी? तुम दोनों ये ड्रामा कर रहे थे। नहीं माँ, हम एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। बोल बोल बोल। रुक नालायक, तुझे मैं अभी देखती हूँ। रुक माँ। माँ रुक, और तू मुझे मदर इंडिया बनाएगा? नालायक! घर आई हो तू आज? तेरा आमिर खान शाहरुख खान आज ही निकालूंगी मैं, और सबने दोस्त को भी लेकर आई हो। इससे तो करण जौहर बनाऊंगी मैं आज। नालायक कहीं का। हाय मेरी कमर। हे भगवान, कैसा नालायक बच्चा दिया है मुझे। बिल्कुल परवाह नहीं अपनी बुरी माँ की। पता नहीं मेरा बेटा राम कहाँ होगा। आज वो यहाँ होता तो मुझे एक बनारसी साड़ी और लंबी गाड़ी दिलाता। पर मेरी फूटी किस्मत। अरे आज उसका जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है, मुझे मंदिर भी जाना है। हे प्रभु, इस नालायक को नहीं छोड़ूंगी मैं आज। बिल्कुल फिक्र नहीं है इसे। चप्पल पहन लो। हे राम, हाँ देखूंगी, छोड़ूंगी नहीं। पंडित की तो इतनी ऊपर घंटी टांगती, छोड़ूंगा नहीं इसे। मिलने आज खुश
जो इंसान पिछले 20 सालों से तुम्हारे पास आ रहा है वो आज भी तुम्हारी चौखट। पता नहीं मेरी माँ मेरा भाई कहां होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए मैं हर बार तेरी इसी चौखट पर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी माँ मेरे भाई से मिला दे, वरना आज मैं अपना ये सर तेरी इसी चौखट पर। नालायक, देख भी लिया कर। हाय राम राम, माफ कर भगवान जी। माँ बेटा राम, अंदर आओ बेटा, तुम्हारा ही घर है। क्या ये हमारा घर है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। क्या यहाँ किंग साइज बेड है? हाँ बेटा, पर किंग साइज ही क्यों? बचपन से न जाने कहां कहां सोए, कितनी गली के कुत्ते मेरे दोस्त बन गए। एक तो मेरे लिए पार्ले जी भी लाया। स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। कैसे कैसे दिन देखे मेरे बेटे ने। काश तूने उस दिन मेरा हाथ न छोड़ा होता। मैंने? हाँ तूने। मैंने? हाँ तूने। मैंने? हाँ तूने। हाथ तो तूने छोड़ा था माँ, तुझे बायोस्कोप जो देखना था। बेटा पुरानी बात पे मिट्टी डाल। मिट्टी डालो। माँ, माँ कहाँ हो? ये देखो। अरे बेटा लखन। लखन? देख कौन आया है, तेरा भाई राम। भैया राम? लखन, मेरा भाई। माँ, भाई, इससे मिलो। ये है रीटा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची, जीती रहो जीती रहो। हाँ, रुको।
खुश रहो। माँ, आपको रीटा के घर चलना होगा हमारे रिश्ते की बात करने की। अरे क्यों नहीं, क्यों माँ? बिल्कुल बेटा, शाम को ही चलते हैं। रॉबर्ट, यस बॉस। अब तो हमें तुम्हारे अंदर भी मोना डार्लिंग दिखाई देने लगी है। बॉस। हमारे सोने के बिस्किट कब आ रहे हैं? ऊबर से आ रहे हैं बॉस। ऊबर से? यस बॉस। कितनी बार कहा है ऊबर महंगी पड़ती है, ओला से लेकर आना था। और वो जो हमने साइकिल दिलाई थी वो किस दिन काम आएगी, उसे लेकर क्यों नहीं जाते? वैसे भी कोरोना चल रहा है, मार्केट डाउन है। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। अब तो हमें सभी जगह मोना डार्लिंग दिखाई और सुनाई देने लगी है। खैर, forget। घर में पैसे भी नहीं है। ये पाइप भी सिर्फ शो ऑफ के लिए ही है। बॉस, साइकिल तो पार्लर लेकर मोना जी गई है। ओह जीसस, हमारी सारी कमाई तो यही उड़ा रही है अपने मेकअप में। डार्लिंग मुझे मैनिक्योर करवाना है, डार्लिंग मुझे पेडिक्योर कराना है। बॉस, ये बिटिया के लिए चप्पल लाया बॉस। और ये आपकी। वाह बाबू वाह, एक तू ही है जो हमारा ख्याल रखता है। थैंक यू बॉस। वाह, साइज भी एकदम बढ़िया। बॉस, कुछ हो जाता, वो बहन की शादी है। ओह, लड़का नहीं मिल रहा रॉबर्ट। यस बॉस। नहीं बॉस, कुछ पैसे चाहिए। रॉबर्ट, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? नो बॉस। वो जो सीक्रेट लॉकर में रखे हैं वहां से निकालो। सिर्फ 500 ही है बॉस। चलेंगे। लो बोलो। थैंक यू बॉस। खुश रहो। रॉबर्ट, यस बॉस। इसकी बहन की शादी में हमें 500 से ज्यादा का खा कराना है, हमें याद दिला। मैं लिख लेता हूँ बॉस। डैड। तुम आ गई रीटा बेटी। हाँ। देखो, हमने तुम्हारे लिए नई चप्पलें ली। थैंक यू सो मच डैड, पर मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ रीटा बेटी, आज हम बहुत खुश हैं।
खुश क्यों हो दाई? वो क्या है ना कि हमने भी नई चप्पल ली। अब डैड सुनो ना, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसका भाई और माँ आज घर आ रहे मेरी शादी की बात करने। वाह रीटा बेटे, तुम्हारी पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकती। हम उनका स्वागत पान पराग से कराएंगे। पर डैड तो पान पराग नहीं खाते। पान पराग खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जाने की तो ठीक है, हम उनका स्वागत चाय से कराएंगे। रॉबर्ट, यस बॉस। तुम्हारे कलेजे में दर्द क्यों हो रहा है? जाके तैयारी करो। ओके बॉस। भैया, अरे आओ भैया। हमारे ईटा का घर। भैया इधर। माँ बेटा कितना बड़ा घर है इनका। वो देख बिजली भी रखी हुई है। वो शेर का पुतला है। हाँ तो ठीक है ना। यहाँ बैठो, आप बैठो, मैं रीटा को बुला के लाता हूँ। रीटा, रीटा। आई। माँ जी। नमस्ते। जीते रहो बेटी, जीते रहो। खुश रहो। आप लोग यही इंतजार कीजिए, मैं अभी पिताजी को बुला के लेके आती हूँ। लखन लखन लखन, इसके पिताजी तो बड़े अमीर लगते हैं, दहेज वहेज देंगे क्या? माँ ये कैसी बात करती हो? भैया दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। माँ, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। अरे बेटा मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वेलकम वेलकम, हमारे अमीर खाने में आपका स्वागत है। बॉस, गरीब खाने में स्वागत होता है। वो गरीबों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। लिख लेता हूँ। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बॉस। रॉबर्ट। यस बॉस। राम, लखन, ये तो डाकू राणा है जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा था। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, एक दिन वो गुस्से में घर से निकले थे इसे मारने और फिर कभी वापस नहीं लौटे। रॉबर्ट। यस बॉस। मेहमानों के लिए चाय लाओ। ओके बॉस। हम चाय नहीं तेरा खून पिएंगे ठाकुर। ये भी ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? मेहमानों के लिए हमारा खून लाया जाए। बॉस। अरे भाई, इनकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। शायद तुमने हमें पहचाना नहीं, हम इंस्पेक्टर विजय के बेटे हैं। ओह, तो तुम इंस्पेक्टर
विजय के बेटे हो? हाँ, और तूने हमारे पिताजी को मारा है। भला मैं इंस्पेक्टर विजय को क्यों मारूंगा? हमने तो आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। इंस्पेक्टर विजय मरा नहीं, जिंदा है। क्या क्या क्या? ये क्या एकता कपूर का टीवी सीरियल देख रहा है? कहाँ है हमारे पिताजी? रॉबर्ट। यस बॉस। इंस्पेक्टर विजय, मेरा मतलब है पंडित जी को लाइए। ओके बॉस। बेटा तुम्हारे पिताजी जिंदा है बेटा। बॉस। स्वामी स्वामी स्वामी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे स्वामी? स्वामी देखिए ना, आपके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? चले गए थे तेरी माँ को खुश। इसकी डिमांड, इतनी डिमांड पूरी करना मुश्किल। पहली डिमांड, अब रिश्वत क्यों नहीं ले रहे भाई? नंबर 2 डिमांड, आज मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, रुपया चाहिए। नंबर 3 डिमांड, आज मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। नंबर 4 डिमांड, सोचिए, नंबर 4 डिमांड, गहरी डिमांड, आज मुझे किटी पार्टी जाना है। इसकी डिमांड पूरी करते करते मैं थक गया, यहां तक कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए बेटे, तुम सब छोटे थे और एक किटी पार्टी में जाए और तुम्हारी लंगोट बदलते बदलते थक गया मैं, और फिर क्या करता, मैं भाग गया। माँ, स्वामी अब माफ भी कर दीजिए ना, कितना समय हो गया। और बेटा पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। और हम तो शादी की बात करने आए हैं ना। तो ये भी ठीक है। म्यूजिक। मेरी शोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। कुर्बान मेरी जान, मेरी जान है मेरी शोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। कुछ कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखिया ये बात पानी, तुझे
मेरी सोहबत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये स्किट पसंद आई होगी। अब मैं सभी पात्रों का अनुरोध करती हूँ कि वो एक एक करके सामने आए और अपना परिचय दें। मैं रोहित, भोलू चोर का कैरेक्टर। सुशांत, डायरेक्टर अजय। मैं आर्यन, लखन के भाई राम के किरदार में। रॉबर्ट के कैरेक्टर में। मैं दीपक ठाकुर, राणा प्रताप। के डॉक्टर सेम एंड इंस्पेक्टर विजय। मैं गरिमा तोमर, राम लखन की माँ सीता देवी के किरदार में। मैं विशाली, रीता के किरदार में। मैं अंकित, लखन के किरदार में। वैसे हम सब ने सिर्फ ऑन स्टेज परफॉर्म किया, लेकिन ऑन स्टेज से ज्यादा मेहनत लगती है बैक स्टेज काम करने में। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ सुशील सर से, जिन्होंने इतना खूबसूरत सेटअप हमें तैयार करके दिया अनिल सर के साथ मिलकर, और उनके साथ कमल भैया और चमन भैया ने भी बहुत मदद की। इसके बाद हमारे गुरु यानी विशाल सर डायरेक्टर भी थे और हमसे ज्यादा उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। और बाकी जो साउंड इफेक्ट्स थे उसकी बागडोर सुमित सर ने संभाली, और मैम ने स्विचिंग का काम किया। बाकी हमारे कैमरामैन सौरभ, वंश, ध्रुव और गिरीश के लिए भी जोरदार तालियां। लाइटिंग का काम रोहित ने संभाला, साथ ही साथ परफॉर्मेंस की भी। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकालकर हमारे ये स्किट देखने आए। हम आशा करते हैं कि आपका फिर से नई बार नए तरीके से मनोरंजन करें और अच्छे अच्छे काम आपके सामने लाए। तो तब तक के लिए